हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए जो न्यूज़ आई हुई है इस समय मार्केट में, सबसे पहले तो उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो नया वायरस आया है चाइना में, इसके कारण थोड़ा सा मार्केट में पैनिक आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए अभी तक कुछ ऐसा खास आया नहीं है, हालांकि महाराष्ट्र और दिल्ली गवर्नमेंट ने हेल्थ एडवाइजरी का नोटिस दिया हुआ है ताकि ये जो आपका HMPV वायरस है, ह्यूमन मेटा फिनोमो वायरस, ठीक है। तो अभी तक की जो न्यूज़ आई है वो यही है कि बच्चों में और बुजुर्गों में भी बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि इसका ओरिजिन काफी पुराना बताया जा रहा है, 1958 से ही चला हुआ आ रहा है, तो इसलिए कुछ नया नहीं है। और अगर 2-4 दिन तक कोई न्यूज़ का बिल्डअप नहीं आता, देखिए क्या होता है कि मार्केट में न्यूज़ आया, मार्केट ने उसका रिएक्शन दिया, लेकिन अगर उस न्यूज़ का बिल्डअप नहीं आया, मतलब कि केसेस नहीं बढ़ते हैं अगर, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को डिस्काउंट कर लेगा और अगेन अपनी तेजी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर कोई बिल्डअप आता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा पैनिक और बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमेशा मैं समझाता हूँ आपको कि देखिए न्यूज़ आती जाती रहेंगी, लेकिन इस मार्केट में कोई आपको जिताएगा तो वो आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस ही है, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो चलिए आज का पुट कॉल रेशियो निफ्टी का देख लेते हैं। 0.72 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आके क्लोज हुआ है, 0.8 के नीचे। अब देखिए नीचे इसके पास 0.5 तक जाने की जगह अभी भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 0.8 के ऊपर निकल के टिक जाता है सोल्ड जोन में, तो फिर एक बार मार्केट आपका अगेन थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। बात करें अगर निफ्टी बैंक के, तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 0.79 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में इसका भी पुट कॉल रेशियो आ चुका है। अब मार्केट की इस गिरावट के कारण 15.5% की तेजी के साथ 15.655 के लेवल पे इंडिया विक्स क्लोज हुआ है। अब ये वापस से घूम फिर के जब 14 के नीचे आएगा, तभी हम मान के चलेंगे कि मार्केट में एक सस्टेनेबल तेजी फिर से स्टार्ट होती हुई दिखेगी। ग्लोबल फ्रंट की बात करें तो देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इतना भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके यूएस मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं। हालांकि डाउ जोन्स हाई बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आया जरूर है, क्योंकि हाई था इसका 42,997 का, अभी चल रहा है 881 के लेवल पे, लगभग लगभग 100-110 पॉइंट नीचे आया है। तो इसीलिए अब यहाँ से देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि एंड ऑफ द डे ये अपनी तेजी होल्ड करते हैं या नहीं करते। अभी तक तो यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट आपके पॉजिटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो ये मिला जुला सा कारोबार था, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे। बात करें अगर एफ और डी के डेटा की कि इन्होंने क्या किया, तो एफ तो देखिए कैश मार्केट में आपके नेगेटिव भी होके गए हैं, 2575 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव खड़े हैं। डी ने अच्छा कवर किया है, डबल से ज्यादा 5750 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव खड़े हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ 242 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 27644 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2143 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 1301 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी है एफ की तरफ से। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो एफ आपके 7078 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चल रहे हैं, डी आपके 8283 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है, मतलब वही 1200 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास, 1205 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में ही चलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल डेटा कंपेयर करेंगे तो एफ का मूड तो देखिए नेगेटिव ही है अभी भी, ठीक है। आ जाते हैं निफ्टी पे, देख लेते हैं क्या हुआ, हमारे क्या लेवल से मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए आज यहाँ ये आज की कैंडल है, आपको दिख रही होगी रेड कैंडल ये। तो प्रीवियस वीडियो जो था हमारा फ्राइडे के सेशन में जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, उसमें क्लियरली मैंने आपको रेंज क्या दी थी ओपनिंग की, 24,000 से लेके 24,050 की। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 24,045.80 पैसे पे खुला, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टली 24,090 का हमारा जो पहला टारगेट था वहीं तक गया, 24,000 24,089.95 पैसे का हाई है, ठीक है। उसके बाद जब 24,000 का लेवल तोड़ा तो 920 और 830 के हमारे दो टारगेट्स थे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, लग रहा था कि एक बार इसको मार्केट होल्ड कर सकता है, तो इसीलिए मैंने यहीं तक के आपको लिमिटेड टारगेट दिए थे। तो जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो करके 24,000 के बिलो शॉर्ट किया, उनको मिनिमम साइड पे ही 170 पॉइंट का टारगेट मिला, ठीक है। अब आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, जो कि हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं, उनको कैसा बेनिफिट मिला। तो यहाँ पे देखिए खुलते ही मार्केट ने, ये देखिए नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा, 9:20 की ये कैंडल है, हाई चेक कर लीजिए 24,087.75 पैसा, ठीक है। और ये 9:25 की कैंडल है, 24,89.95 पैसा, मतलब मुश्किल से 2-3 रुपए की रेंज में मार्केट ने यहाँ पे खुलते ही
डबल टॉप बना दिया था। तो देखिए डबल टॉप बनता है तो हम क्या करते हैं, डबल टॉप बनता है तो मार्केट को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरा डबल टॉप बना था यहाँ पे, जहाँ पे मैंने क्या किया, सेल की पोजीशन बनाई। और उसके बाद करने को कुछ नहीं था। इस लेवल पे ना मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया था। क्या ध्यान दिया था इस लेवल पे मैंने, कि अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता, ठीक है, या फिर साइडवेज भी होता, तो मैं एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सोचता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट उसके बाद सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप देखेंगे तो गिरता ही गया। और इंटरेस्टिंगली मैंने एंड ऑफ द डे थोड़ा सा वेट भी किया, क्योंकि आज की गिरावट लग रही थी सस्टेनेबल। क्यों लग रही थी? क्योंकि इस लेवल से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बाउंस बैक करने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, देखिए ये 50 एमए की लाइन पे हमेशा नजर रखनी चाहिए। चाहे मार्केट गिरावट करके आ रहा हो नीचे, और जब तक ये 50 एमए की लाइन को ये क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट ना करे, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट में कोई रिकवरी आ रही है। तब तक हम यही मानेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, क्योंकि सेलर ज्यादा हो गए होंगे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करने, और अगेन एक फॉल दे सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन 50 एमए को अगर ये क्रॉस कर देता तो मैं अपनी पोजीशन वहीं पे एग्जिट करता। हालांकि कुछ खास मिला भी नहीं। यहाँ पे एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अगेन एक बस डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया था, जहां हमने पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। एक सिंगल ट्रेड लिया था, सुबह डबल बॉटम डबल टॉप मिल गया था, वहां से डबल बॉटम पे मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। 565 और 565.40 पैसा। ठीक है, यहाँ से हमने शॉर्ट किया था 90 के आसपास से। तो वही सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 435 पॉइंट और वो 90, मतलब 525 पॉइंट का प्रॉफिट हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंगल ट्रेड में सुबह पोजीशन ली। और वहां पे बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप देखेंगे तो 525 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। अब ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए बता देता हूँ, क्योंकि आज मैंने अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग की थी। 23,900 का पुट बाई किया था मैंने 120 में, बुक किया उसको 350 में। 23,800 का पुट ये मैंने बाई किया था 80 रुपए में, इसको बुक किया मैंने 300 रुपए में। ठीक है, तो यही होता है। देखिए एक बार अगर आप सक्सेसफुली अपने लेवल्स पे भरोसा करते हैं ना, अपने टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा करते हैं, तो इस तरीके का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। ये मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर्स में जिन लोगों ने ट्रेड किया उनको 525 पॉइंट मिले, और जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया था फ्राइडे वाला, उनको मिनिमम साइड पे 170 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट, कि वीडियो फॉलो करके भी अपने कैपिटल को सेव रखते हुए पैसा बना सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न और इंडिकेटर आप सीख जाते हैं, तो कहीं आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने खुद के एनालिसिस से आप 3-4 गुना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा देख लेते हैं कि कल के दिन में क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए इतना नीचे मार्केट खुला है तो थोड़ा सा तो गैप अप खुलेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई खास पैनिक दिख नहीं रहा है। हमारे मार्केट में पैनिक था, इसलिए हमारे मार्केट गिर गए। ग्लोबल मार्केट में तो पूरा पॉजिटिव सेक्शन ही देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, वही 23,650, 23,700। ठीक है, यही बन रही है ओपनिंग रेंज मेरे अकॉर्डिंग। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आपका 23,700 का। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 टू 9:30, मतलब 9:15 से लेकर 9:30 तक 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 700 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, ठीक है, तो हम यहाँ से एक बाइंग का अटेम्प्ट बनाएंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है, देखिए कहीं ना कहीं 826 पे, तो इसलिए पहला टारगेट रखेंगे 810 का। 810 से 826 का लेवल ये क्रॉस करेगा तो 920 तक के टारगेट्स आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 650, यहाँ पे मेंटेन करके बाई का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,700 के ऊपर निफ्टी क्लोज करता हुआ दिखे तो ही ये पोजीशन बाई साइड में आप लीजिएगा। सेल साइड की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,700 के लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज करता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा,
दैट मीन्स मार्केट में पैनिक और गिरावट अभी भी बचा हुआ है और मार्केट यहाँ से फिर से गिरावट दिखा सकता है। पहला टारगेट बनेगा 610 का, दूसरा टारगेट बनेगा 520 का। और ये 520 टूटा तो फिर वही लास्ट टाइम कर लो 450 350 वहां तक हम आते हुए दिखेंगे। तो ये आपके सेल साइड के लेवल्स हो गए। स्टॉप लॉस इस केस में आप 50 पॉइंट ऊपर 23,750 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ जिन किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, उनको मैं एंड ऑफ द वीडियो डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये बात होगी निफ्टी की। लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। नीचे की तरफ पहला टारगेट होगा 610 का, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 700 के आसपास हमें खुलना चाहिए। अभी तक तो डेटा यही दिखा रहा है, देखिए कुछ भी बहुत बड़ा पैनिक जैसा माहौल नहीं दिख रहा है ग्लोबल फ्रंट पे। और अगर 610 का ये जोन टूट गया तो फिर तो एक बार मार्केट आपका ये 520 का लेवल टच करने आएगा। और ये टूटा तो फिर आपको नीचे दिख ही रहा है ये 350। लास्ट वीक का लो था हमारा, समथिंग अराउंड लास्ट टाइम का लो था 450 के आसपास का। तो वही 450 350 इस रेंज में फिर आपको मार्केट आता हुआ दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर 700 का लेवल होल्ड करता है तो ये ट्रेंड लाइन तक का हमारा बनेगा पहला टारगेट 810 का। मैं आपको जान पूछ के दे रहा हूँ, क्योंकि 826 पे ट्रेंड लाइन है। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट पलट जाता है, तो ऐसा ना हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हम ले पाए, इसलिए 810 का है। अगर हाँ 810 से या 830 की इस रेंज को मार्केट पार करके होल्ड कर लेता है तो फिर ऊपर की तरफ आप ये 920 तक के टारगेट्स के साथ पोजीशंस अपनी होल्ड करके चल सकते हैं बाइंग साइड पे। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये लेवल हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था फ्राइडे वाले वीडियो में कि 200 ईएमए तो एक बार आएगा, लेकिन इतना नीचे आ जाएगा 200 ईएमए की ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कहीं ना कहीं। तो देखिए हमारे लेवल तो क्लियर थे, 51,100 200 की रेंज थी, लेकिन बैंक निफ्टी खुला ही 50,990 पे। 51,000 के नीचे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा 50,700 तक के टारगेट से वीडियो फॉलो करके ये 300 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। 5 मिनट की चार्ट में अगर बात करें तो देखिए सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो सेम यही वही दिखेगा। ये 50,950 का हाई है, 9:20 की कैंडल है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी 50,923 रुपये 85 पैसे का लेवल है, और यहाँ पे है 50,926 रुपये 25 पैसे का। ठीक है, तो 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं बैंक निफ्टी में डबल टॉप डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ मुश्किल से 3-4 रुपए में डबल टॉप मिल गया था, तो फिर तो सेल करना बनता था। ठीक है, और उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं। तो देखिए सेम रेंज में आके बैंक निफ्टी आपका ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुका था। यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली डबल बॉटम मिला था, तो मैंने कहा एग्जिट करते हैं, एक बार छोड़ देते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए इस मार्केट में। ठीक है, तो ये हमने एक ही ट्रेड बनाया था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। 950 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए बॉटम 948 912, सॉरी 787 778, 11 पॉइंट की रेंज में हमें डबल बॉटम मिल गया था। तो 800 भी अगर मानेंगे तो 950 से शॉर्ट किया था, तो मतलब 1150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने एक सिंगल ट्रेड में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम जनरेट किया। जहां पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, आपको अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। कंफ्यूज कैसे? ये दोनों कैंडल के टॉप को देख के मैंने सेल की पोजीशन बनाई है, डबल टॉप का पैटर्न बनाया मेरा। तो अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल ही क्यों ना हो, चाहे 15 मिनट बाद की कैंडल क्यों ना हो, 1 घंटे बाद की हो, 2 घंटे बाद की हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं किया उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके ये दोनों कैंडल के टॉप को ब्रीच करेगी, तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास, क्योंकि मैंने यही यही मेरा कॉस्ट प्राइस है, यहीं से मैंने शॉर्ट किया है, तो अपने कॉस्ट के आसपास अपनी पोजीशन में एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 1150 पॉइंट मिले, और वीडियो जिन लोगों ने फॉलो किया, हालांकि वीडियो में मैंने उनको बताया था कि 50 से 500 तक जा सकता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने 700 पे भी बुक किया, मिनिमम साइड पे 300 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला होगा। तो आपके सामने रिजल्ट एक बार अगर देखिए क्या होता है ना इस मार्केट में, पैसा सबको बनाना है। ठीक है,
और बनाने से ज़्यादा लोग डुबाने में यकीन रखते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ कि यही होता है इस मार्केट में। जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो ऊपर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए देख के सब काट देते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए देखते रह जाते हैं। काटने की उनकी हिम्मत हो नहीं पाती। ठीक है, तो इस कारण से बड़ा बड़ा लॉस तो वो उठा लेते हैं। अब यही बात है कि अगर सीखने का मैं आपको बोलूँ कि ये कितना सिंपल पैटर्न है, लास्ट 5 ईयर से सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है, सीख लेंगे तो लाइफ टाइम अपने लिए आप ऐसे ही अर्निंग अपॉर्चुनिटी बना के चल सकते हैं। लेकिन वो सीखना नहीं पसंद आएगा, उसकी जगह और 2-3 लाख रुपए डुबा देंगे, लेकिन सीख के मार्केट में काम करना पसंद नहीं आता। चलिए फिलहाल ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ओपनिंग रेंज थोड़ी सी ऊपर ही बनेगी बैंक निफ्टी की, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अब इंटरेस्टिंग क्या है, 200 ईएमए को रिगेन करना। ठीक है, अगर 200 ईएमए को रिगेन नहीं किया, उसके नीचे क्लोज कर देता है ना, तो फिर तो एक और डिप आपको मार्केट में दिखा देगा। ओपनिंग रेंज की बात करें 50,100, 50,200। ठीक है, यही रहेगी आपकी ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी की। मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा 50,200 का लेवल। ठीक है, खुलने के बाद वही सेम चीज, 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 50,200 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो एक बाई का ट्रेड आप बना सकते हैं। पहला टारगेट वही रहेगा आपके 200 ईएमए के आसपास का, जो कि आ रहा है 50,500 के लेवल पे, और वो अगर पार करके निकला तो फिर 50,800 तक एक शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 50,040 पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स है 50,200 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, दैट मीन्स कि मार्केट में बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है, पैनिक खत्म नहीं हुआ है। एक छोटा टारगेट रखेंगे 50,000 का, और दूसरा टारगेट जो कि आज का लो था हमारा यही वाला 750 का लो है, तो 49,600 तक का लेवल आप रख सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट का अगला सपोर्ट इसी के आसपास है। वैसे तो छोटा सा ये 49,300 तक की जगह भी है फिर तो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए जो भी करिए लेवल्स के अकॉर्डिंग ही कीजिए। स्टॉप लॉस आप इसमें 50,360 का मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। कोशिश कीजिए लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा पैसा आप इन लेवल्स को फॉलो करके भी बना सकते हैं अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए। चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। पहला टारगेट होगा नीचे का यही 50,000 का लेवल। ठीक है, ये टूटेगा तो यही 49,600 तक मार्केट आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ 200 का लेवल होल्ड होगा तो यही आपका 200 ईएमए खड़ा है। कहाँ खड़ा है एग्जैक्टली 497 पे, तो इसीलिए आपको 500 तक का मैं पहला टारगेट दे रहा हूँ। 50,500 का लेवल पार किया तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से फिर एक बार ये यहाँ पे आ सकता है, यानी कि 800 के लेवल तक। ठीक है, तो ये आपके टारगेट्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों तरफ के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। अब रही बात की जिन लोगों को ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने हैं उनके लिए बता देता हूँ। देखिए 25,000 का ये कोर्स है, 1 मंथ का हम आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम आपको हर एक टॉपिक कवर करवाते हैं, और मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें सिखाता हूँ यहाँ पे जिससे आप पैसा बना सके। ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में देखिए सिखाने के नाम पे तो इतना कुछ है कि सालों साल मैं आपको बैठा के सिखाता रह जाऊंगा, आप सीखते रह जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपका माइंड कंफ्यूज होगा। ये बहुत ही सक्सेसफुल पैटर्न है। देखिए लास्ट 5 ईयर्स से मैं आपको डेली हर महीने लोगों को ये सिखा रहा हूँ, और लिमिटेड सीट्स होती है। देखिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, वरना मैं एक एक बैच दिन के 3-4 बैच रख लेता, एक एक बैच में 150-200 बच्चे भर लेता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ का फायदा उन लोगों को मिले जिनको एक्चुअल में इसकी नीड है। इसीलिए हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किसी के मन में कोई डाउट और कंफ्यूजन ना रहे, जो भी है ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाए। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है देखिए सीखने में, मैंने कहा ना कि इस मार्केट में देखिए 25,000 रुपए का कोर्स लेने में सबको बहुत परेशानी होगी, लेकिन
लाखों का नुकसान उठा सकते हैं मार्केट में, लेकिन 20-25 हज़ार दे के सीख के उस लाखों के फंड से और लाख बनाने में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो जो समझदार है वो मेरी बात समझ गए होंगे, और अगर आपको सीखने का मन है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।